बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर कहीं पे हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, और हमको क्या करना है, इनके डिफरेंस का स्क्वायर करना है, तो इसको आप सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी के बराबर लिख सकते हो। जहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे ए डॉट बी है, मतलब इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रूफ देखना है तो सिंपली आप क्या करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को सिंपली ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी के बराबर लिख दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए डॉट ए मिलेगा, और क्या माइनस ए डॉट बी मिलेगा, माइनस बी डॉट ए, माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट डी मतलब क्या, मॉड ए का स्क्वायर, और ए डॉट बी डॉट ए इक्वल तो कितना हो गया, -2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और क्या बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट करो, हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले। चलो ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो एक हमारे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हमको क्या, ए और बी के बीच में, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल, मतलब जितना एंगल थीटा बन रहा है वो फाइंड करना है। और हमको गिवन एक बात है, गिवन क्या है कि √3 ए माइनस बी, ये जो एक वेक्टर है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ये बात हमको क्या दिया हुआ है। ठीक है, √3a - बी, ठीक है, यही हमको दिया हुआ है। तो जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है कि ए और बी यूनिट वेक्टर है, ए और बी यूनिट वेक्टर है। तो देखो ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ, ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या, √3a माइनस ए बाहर है। ठीक है, ए माइनस बी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर टू इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली √3a - बी डॉट √3a - बी लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिंपली ये 3a डॉट ए मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, -√3a डॉट बी माइनस √3a डॉट, यहाँ पे बी डॉट ए लिखो, ए डॉट बी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, तो बी डॉट ए हो गया, और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए डॉट ए का मतलब मॉड ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, 3 मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए का मतलब मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, और मॉड ए मतलब कितना है, 1 है, तो इसका ए का स्क्वायर मतलब भी 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वो 3 मिल गया सिंपली, और बी डॉट बी का मतलब मॉड बी का स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या मिल गया, सिंपली आपको 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 मिला और प्लस 1 मिला, तो 3 1 4, चलो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए डॉट बी बी डॉट ए है, तो दोनों क्या है, ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ √3a डॉट बी हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है, तो इस राइट्स को जो कांस्टेंट है उसको राइट में भेज दो, तो 3 1 4 को राइट में भेजोगे तो 1 पहले से ही है, तो -4 मतलब -3 बचने वाला है। ठीक है, अब क्या करो, इसको ओपन कर लो, चलो 2 को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 हो जाएगा। अब क्या करो, √3 को भी भेज ही दो। ठीक है, √3 को भी भेज ही दो, तो √3 इधर चला गया। अब ए डॉट बी करना है, इक्वल टू इतना है, तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, आपके पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर होगा। वो किसके बराबर है, 2√3 के बराबर है, नीचे दिख रहा है ना। तो देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब कॉस थीटा 3/2√3 लिखा हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2√3। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3, ये कितना हो गया, ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे क्या है, 2√3, तो अब क्या हो जाएगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली कितना बचेगा आपको, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, मतलब क्या, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। ठीक है, यही क्या करना था, हमको निकालना था कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, π/6 है। ठीक है, इसको नोट करो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ ए एंड बी आर वेक्टर, ए और बी क्या दो वेक्टर है, सच दैट जो ए का मैग्नीट्यूड है 2 के बराबर दिया हुआ है,
बी का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर दिया हुआ है और ए डॉट बी का वैल्यू 4 के बराबर दिया हुआ है, तो हमको ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये किसके बराबर मिलेगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको सिंपली ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट ए बाय ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी, तो सिंपली कितना मिलेगा, मॉड ए का स्क्वायर मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, -2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी मिलेगा प्लस मॉड बी का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमको जो जो वैल्यूज दी है वो रख लेते हैं। तो मॉड ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी का वैल्यू 4, बी का स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, तो 9 हो गया, तो कितना मिल गया, 13 - 8 कितना हो गया, 5 मिल गया। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर 5 के बराबर मिला, मतलब स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग आएगा, रूट लग जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया, √5। ठीक है, इसको भी नोट करो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन जीरो वेक्टर, ए और बी क्या कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो हमको प्रूफ ये करना है कि अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आपका मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर हो जाए। देखो ये इसका साइन होता है, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, आप क्या करो, ऐसे लेस देन इक्वल टू वाला, लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन लगाओ, बीच में इक्वल टू का साइन बना दो। ठीक है, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है तो हमको प्रूफ ये करना है कि ए परपेंडिकुलर टू बी इफ एंड ओनली तभी होगा जब मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो ए परपेंडिकुलर बी है तो आपका मतलब ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात तो क्लियर हो गया कि ए परपेंडिकुलर बी है तो मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। तो पहले बात करते हैं हम ए प्लस बी के बारे में। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो कितना मिलेगा आपको, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी मिलेगा। ठीक है, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 के बराबर, मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, सिंपली हट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतने के बराबर, और वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो तो वो कितना मिलेगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर और क्या -2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी मिलेगा, तो ए डॉट बी वहाँ पे भी 0 है तो वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड का बी का मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ आप लिख देना, कोई इक्वेशन 1 बना देना, कोई इक्वेशन 2 बना देना, तो आप यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 and 2 दिए ये बराबर है, तो देन जो आपका मॉड ऑफ ए प्लस बी है वो भी क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इनको भी नोट करो।